घने बादलों से भरा आसमान और नीचे फैला हुआ दक्षिण अमेरिका का जंगल। बारिश की बूंदें पत्तों पर गिर रही थीं और हवा में नमी और रहस्य दोनों तैर रहे थे। वैज्ञानिकों की एक टीम उस जंगल में कदम रख रही थी। उनके कपड़े भीग चुके थे, लेकिन आंखों में एक ही सवाल था, क्या सचमुच यहाँ कुछ जिंदा है? रास्ते के बीचों बीच पुराने लोहे के गेट का ढांचा पड़ा था। अंदर घुसते ही उन्हें टूटी दीवारें, फटे पिंजरे और जंग लगे उपकरण मिले। वो जगह किसी पुराने रिसर्च लैब जैसी लग रही थी, जहां शायद कभी जीवन को फिर से बनाने की कोशिश की गई थी। एक दीवार पर रायन की टॉर्च की रोशनी पड़ी और सबकी सांसें थम गई। टूटे हुए प्लास्टर पर खून से लिखा था, दे आर नॉट एक्सटिंक्ट। लीना की आवाज़ कांपी, इसका मतलब वे अब भी यहाँ हैं? रायन बस बोला, शायद, और हम बहुत देर से आए हैं। रात होते ही जंगल पर गाढ़ी धुंध छा गई। टीम के कदमों की आवाज़ और टॉर्च की हल्की किरणें ही बची थीं। अचानक एक चीख, रायन! सब लोग पीछे भागे, पर वहां बस टूटी टॉर्च, मिट्टी में पड़े पंजों के निशान और टूटा कैमरा लेंस मिला। हवा में कुछ जलने और खून की गंध थी। सन्नाटा ऐसा था मानो जंगल भी कुछ छुपा रहा हो। रायन ने टॉर्च घुमाई। धुंध में कुछ हलचल हुई और फिर झाड़ियों के पीछे से एक विशाल परछाई उभरी। वो कोई इंसान नहीं था, वो डायनासोर था। अगले सुबह से पहले ही जमीन हिलने लगी। पेड़ों के बीच से टीरेक्स फट पड़ा, इतना विशाल कि उसके कदमों से धरती कांप उठी। टीम ने दौड़ लगाई, झाड़ियां चीरती हुई, लेकिन हर दहाड़ के साथ मौत और करीब आती जा रही थी। रायन गिरते गिरते उठा, सांसें टूट रही थीं। अगर मैं जिंदा बच गया तो दुनिया को बताऊंगा कि हमने क्या देखा। थोड़ी दूर एक पुराना विमान खड़ा था। इंजन चालू हुआ। लीना ने चिल्लाकर कहा, भागो! सब भागे और पीछे से आती टीरेक्स की दहाड़ हवा में गूंज उठी। जैसे ही विमान आसमान में उठा, रायन ने खिड़की से नीचे झांका। टीरेक्स वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। नीचे जंगल फिर शांत हो गया। धुंध में रिसर्च लैब की छत पर वही परछाई चल रही थी, धीरे भारी कदमों से, मानो कह रही हो, ये जमीन अब इंसानों की नहीं रही। विमान बादलों में खो गया और आइसलैंड फिर से रहस्य के अंधेरे में डूब गई, जहां विज्ञान ने प्रकृति से खिलवाड़ किया और प्रकृति ने खामोशी से जवाब दिया।